महाभारत होती कहां है? जहां एक भाई के सिर से मुकुट उतारने लगता है, वही महाभारत होती है। और जहां एक भाई दूसरे भाई के सिर पर मुकुट रखने लगता है, वही रामायण होती है। जहां छीनने का भाव आ जाए, जहां दूसरे का लेने का भाव आ जाए, वही तो महाभारत है। स्वयं का तो स्वयं का है ही, लेकिन दूसरे का भी हमारा हो जाए, जब ये भावना आ जाए और उसके लिए प्रयास करने लगे, तब वहां महाभारत होती है। आज ये जो स्थिति दुर्योधन की है, उसका कारण वो स्वयं है। और मैं स्मरण दिलाऊं, निवेदन करूं कि उस खुशी से डरना चाहिए, उस खुशी से डरना चाहिए जो दूसरों को दुख देकर प्राप्त की हो, क्योंकि वो खुशी आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। आप किसी को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उसको प्रताड़ना देते हैं, पीड़ित करते हैं, तो आप सुखी नहीं हो सकते, आपको कभी खुशियां नहीं मिल सकती। ऐसी खुशी से डरना चाहिए जो किसी को भयंकर अपराध करके दुख देके आप खुशी ले रहे हो। दुर्योधन ने चाहा कि मैं सब कुछ ले लूं पांडवों का और सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। यहां पर आज ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है, मरणासन स्थिति में विचार चल रहा है, विपरीत विचार कर रहा है कि पांडव मर जाते। लेकिन निवेदन करूं कि बाल ना बांका हो सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना। उन पांडवों के रक्षक कौन थे? स्वयं भगवान थे। कौन मारता उन्हें? और इतने संतोषी थे पांडव कि भगवान ने प्रस्ताव रखा था कि हे दुर्योधन, तुम भले ही कुछ ना दो, वैसे तो वो आधे राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ ना दो तो 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव। पांचों भाई 5 गांव में संतुष्ट होंगे। इतने बड़े पूरे देश में 5 गांव दे दो बस। दुर्योधन ने कहा, अरे कृष्ण, बड़े पक्षधर बन रहे हैं आप, लेकिन आप भी मेरी बात सुन ले। बिना युद्ध के तुम्हें सुई की नोक की बराबर भूमि भी ना दूं। युद्ध करिए और जीत लीजिए। आप सोचिए, ऐसा दुष्ट दुर्योधन जिसने भगवान की बात की भी अवहेलना कर दी। समझाना भी उसे चाहिए जो समझ सके। व्यवहार में आते आते भी एक पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति समझेगा, कौन व्यक्ति मानेगा। पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अपने हितैषी होते हैं, बुरा कर रहे हैं, हम उनको ऐसा नहीं छोड़ सकते। समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन उस सबकी भी एक सीमा है। फिर परमात्मा के हवाले छोड़ देना चाहिए। और यहां तो स्वयं भगवान समझाना चाह रहे हैं, फिर भी दुर्योधन समझने को तैयार नहीं। क्या होगा? ये दुर्गति का कारण स्वयं दुर्योधन है, जिसकी मति बचपन से ही पांडव विरोधी थी। अपने भाइयों से सदैव विपरीत चलता था, उन्हें कष्ट देने का प्रयास करता था। कई बार छोटे बालक रूप में इन पांडवों को उसने जहर देने का प्रयास किया। भोजन में जहर मिलाया गया, नदी में धक्का देने से मारने का प्रयास किया गया, जलाने का प्रयास किया गया। सारे प्रयास विफल हुए भगवान की कृपा से। इस महाभारत होने के कई कारण हैं, लेकिन मैं निवेदन करूं कि महाभारत जिस कारण हुई, वो भूमि आज भी कुरुक्षेत्र में है, वो भूमि आज भी यही है, लेकिन महाभारत करने वाले आज नहीं है। विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि जिस भूमि के लिए महाभारत हुई थी, वो भूमि आज भी यहीं पड़ी हुई है, लेकिन वे लोग नहीं हैं। आप यदि छोटी छोटी चीज के लिए महाभारत करें, तो थोड़ा सा महाभारत पढ़ भी लीजिएगा, थोड़ा चिंतन कीजिएगा।